नमस्ते दोस्तों। खुल गया है जादुई दरवाज़ा। आज मैं जादुई पिटारे से एक बहुत ही जादुई तरीका लेकर आई हूँ जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है ना, जिसको हम हर दिन डील करते हैं, हर दिन फेस करते हैं, उससे निकलने के लिए। तो मैं जादू अपनी जो मेरी जो मैजिक बुक है ना, मैं उसको पढ़ रही थी दोबारा से। और पढ़ते पढ़ते मैं पहुँची 7 चैप्टर पर, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जब हम पहली बार बुक पढ़ते हैं तब हम कुछ पढ़ पाते हैं, सेकंड टाइम हम पूरी किताब ही क्यों ना पढ़ लें, लेकिन जब जब हम जितनी बार उसको रीड करते हैं हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। होता है ना ऐसा, हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है जिस पर हमारी पहली नज़र नहीं जा रही होती है। अब उस वक्त हमारा पूरा फोकस गया होता है। जब मैं मैजिक प्रैक्टिस में थी, जब आप लोगों के साथ मैंने द मैजिक प्रैक्टिस अपनी शेयर करी थी, उस टाइम प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग चल रही थी। लेकिन जब इंडिविजुअल मैंने इस चैप्टर को रीड किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि इस किताब में हर चैप्टर वाइज हर चीज़ दी हुई है, हमारे ब्लेसिंग्स को लेकर, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशन, हमारी मनी, हर चीज़ को लेकर। लेकिन इस चैप्टर में हम अपने अंदर की नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसका जादुई तरीका बताया है। तो मेरे माय अकॉर्डिंग ये चैप्टर सबसे पहले हमको कवर करना चाहिए। तो आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग होने वाला है। ये मैं कोई जादू प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ, ये उस जादुई पिटारे से एक जादुई तरीका लेकर आई हूँ कि हम अपनी हर दिन की नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकलें, और ये नेगेटिविटी बढ़ती कैसे है इसके बारे में भी इसमें बताया है। और आपको भी मैं बताऊँगी तो आपको ईज़िली समझ में आएगा कि एक्चुअल में नेगेटिविटी कलेक्ट कैसे होती है। जब हम उसका रीज़न समझ जाएंगे कि नेगेटिविटी बढ़ती कैसे है, तो उसको ख़त्म करने का तो हम दूर की सोचेंगे, हम बल्कि उसको पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए सोचेंगे, तो वो नेगेटिविटी अपने आप ही कम होती चली जाएगी। तो आपका स्वागत है हमारी शाइन शिवानी फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी फैमिली से जुड़िए, और आपको इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस डेली आपको मिलेंगी। कुछ टाइम से वीडियोस डेली नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बाहर थी और शूट भी नहीं कर पाई थी। तो अब से आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। और कल है 1 दिसंबर, तो कल आपके साथ आएगा दिसंबर मंथ का डिक्लेरेशन, जो बहुत स्पेशल होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। राइटर ने जो इस किताब में बात कही है, जो इस चैप्टर में बात कही है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा भगवान को धन्यवाद करते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी अगर नेगेटिविटी आएगी ना तो आप उस वक्त भी धन्यवाद करेंगे। ये मैंने लाइव ये चीज़ देखी। अभी फंक्शन की बात थी जिसमें मैं अपने कज़न के फंक्शन में गई थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जो नेगेटिव था। लेकिन उस नेगेटिव इंसिडेंस में जो हमारे बड़े थे वो क्या कहते हैं, अच्छा हुआ ये इंसिडेंस अभी इस वक्त हुआ, छोटे में निकल गया, भगवान का बहुत शुक्रगुजार है। तो मैं यही सोच रही थी कि इन्होंने इस नेगेटिव सिचुएशन में भी कितना ईजीली इसको कृतज्ञता से भगवान को धन्यवाद किया और उस चीज़ से ओवरकम कर लिए। वरना कोई और होता तो उस चीज़ को सोच सोच कर बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर लेता है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे बड़े बूढ़े, हमारे जो बड़े हैं, इस चीज़ों को जानते थे। ये सीक्रेट हमारे बड़ों को पता था लेकिन हमको नहीं पता था। लेकिन जब हमको आज पता चला तो अब हम इस सीक्रेट के अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। चाहे रिलेशनशिप की उलझन हो, या मनी से जुड़कर कोई प्रॉब्लम हो, या हेल्थ से जुड़कर कोई गड़बड़ी हो, या हमारी जॉब की कोई समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण ही
नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये लाइन इतनी इम्पॉर्टेंट है और इस लाइन पर मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ कि यस, ये होता यही है। अगर हम किसी चीज़ पर लंबे समय से कृतज्ञता ना करें तो उस चीज़ से जुड़कर हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाएगी। ये होता ही यही है। यदि हम अपने जीवन की हर सिचुएशन में कृतज्ञ नहीं हैं तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। किसी चीज़ को इग्नोर करना, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं, आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो, किसी क्लास लेते हो तो क्लास में क्या होता है, हर डे के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है। जब वो प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है फर्स्ट एंड 30 डेज़ की, तो उसके बाद में हम उस प्रैक्टिस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और जब उस प्रैक्टिस को धीरे धीरे इग्नोर करते चले जाते हैं तो हमारी कंडीशन जो पहली वाली थी वही बन जाती है। ये आप अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। इस तरीके से आप सोच सकते हो, जब हम स्टडी को करना छोड़ देते हैं, पढ़ाई को करना छोड़ देते हैं, बेशक हमने बहुत पढ़े लिखे रहे हैं, हमने बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन अब हमने सब कुछ करना छोड़ दिया है, तो हमारी परिस्थिति पहले जैसे ही हो जाएगी जब हम पढ़े लिखे नहीं थे, नेगेटिव हो जाएगी। तो एक्चुअल में सीक्रेट है कृतज्ञता। हमें हर परिस्थिति में, हर दिन में, हर पल में कृतज्ञ होना रहना चाहिए। तो इस किताब में, इस चैप्टर में वाकई में बहुत सारे रहस्यों को बताया गया है। या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं, हम किसी चीज़ पर ना तभी गौर करते हैं जब उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है। अब हमारी बॉडी का ही एग्जांपल ले लो, हम अपनी हेल्थ का ध्यान तभी रखते हैं जब हमारी बॉडी में कोई बीमारी हो जाती है। उससे पहले जंक फूड खाते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी डाइट फॉलो नहीं करते, ना योगा करते, ना कुछ करते हैं, नहीं करते ना। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तब हम शुरुआत करते हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप में अगर रिश्ता हमारा नॉर्मल है, अच्छा चल रहा है, उस वक्त हम उस रिलेशन के लिए कभी कृतज्ञ नहीं होते, ना हम सामने वाले को अप्रिशिएट करते। लेकिन जब वो रिश्ता तकरार में बदल जाता है तब हम सोचते हैं कि इसको कैसे ठीक करें। तब हम कोशिश करते हैं अप्रिशिएट करने की और ग्रैटिट्यूड करने की। होता ही यही है ना। ऐसे ही हम किसी जॉब पे जा रहे होते हैं, वहाँ पर हमें सैलरी अच्छी खासी मिल रही है, लेकिन वहाँ का माहौल हमें पसंद नहीं है। हम बार बार उस जॉब को कोसते हैं, लेकिन जब वो जॉब चली जाती है हम ये सोचते हैं काश वो जॉब हमें मिल गई होती, छूटी ना होती। सोचते हैं ना ऐसा, क्यों? क्या हमें तब याद नहीं आती वो चीज़ जब हमारे पास होती है? क्यों? क्योंकि हम तो तब शिकायतें ही शिकायतें करते रहते हैं। और ये शिकायतें और बहुत लंबे समय तक कृतज्ञ ना करना, यही नेगेटिविटी का कारण है। तो इस बुक में यही चीज़ को बताया है। चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत करना, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीज़ें ले आता है जिनके बारे में आप और ज़्यादा शिकायत कर सकें। आकर्षण का नियम ऐसे ही काम करता है। हम एक्चुअल में जो होते हैं हमको वही दिया जाता है, हम वही अट्रैक्ट करते हैं। हम चाहे शब्दों से करें, चाहे विचारों से करें, चाहे फीलिंग से करें। तो सल्यूशन क्या है इस चीज़ का? हम इसके सल्यूशन पर आते हैं। हमने इतना तो समझ लिया कि नेगेटिविटी का कारण क्या है। अब इसमें जो सल्यूशन दिया गया है वो है, आइए उठें और कृतज्ञ हो जाएं। क्योंकि आज यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए सब कृतज्ञ रहे, सबके लिए कृतज्ञ हो। मुझे एक लाइन याद आ गई, मुझे उन एक्टर का नाम याद नहीं है लेकिन मुझे उनके बोल याद हैं। उनकी एक रील थी, नसीब ख़राब ऐसा कुछ करके, कि
नसीब खराब है। तो उन्होंने कहा, कहाँ नसीब खराब है, मेरा नसीब तो बहुत अच्छा है। ना मैं बीमार हूँ, ना मैं वेंटिलेटर पर हूँ, ना ही मैं मर गया हूँ। मेरी अभी भी सांसें चल रही हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं काम करने के लिए सक्षम हूँ। तो अगर अभी हम स्वस्थ हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में हम ग्रेटफुल अभी भी हो सकते हैं। तो इसमें यही बताया है कि आज यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा ना, मान लीजिए आज हम किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हो पाए, तो कम से कम कुछ तो सीखा। अगर आज हम कम से कम बीमार नहीं हैं, ये तो हम बीमार नहीं हैं, हम हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर मान लो बीमार भी हैं, तो कम से कम मरे तो नहीं ना, सांसें तो चल रही हैं ना। तो बस ग्रेटफुल, दिल से ग्रेटफुल। मुझे ये चैप्टर पर्सनली बहुत अच्छा लगा और ये वीडियो भी आप लोगों को इतनी अमेजिंग लगेगी ना, जो भी इसको सुनकर जाएगा ना, वो उसका माइंड चेंज हो जाएगा। इतना मैं लिख कर कह सकती हूँ, जो भी इस वीडियो को सुनकर जाएगा वो अपनी लाइफ में नई ऊर्जा भर के लेकर जाएगा, नई एनर्जी भर के लेकर जाएगा, क्योंकि यू आर स्पेशल। अभी आप कृतज्ञ हैं, आपके पास सब कुछ है, इस यूनिवर्स में सब कुछ आप डिजर्व करते हैं। इसमें कहा गया है आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। ठीक है, हम इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यतीत हो रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ। देखो आज नौकरी नहीं है, लेकिन पहले तो नौकरी रही है ना आपके पास। अगर आप रिटायरमेंट पर्सन है लेकिन आपने अपने अनुभव में वो नौकरी करी है, तो उसके लिए कृतज्ञ है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोज़गार रहा हूँ। भाई इसमें भी कृतज्ञता ढूंढ ली इन लोगों ने, वाह। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोज़गार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियाँ सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मेरे नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी। मैं कृतज्ञ हूँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। अगर हम बीमारी में थे और हमें आराम मिल रहा है, तो एक्चुअल में हम उस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहे, ना कि ये सोचे ओ माय गॉड मैं कितनी बड़ी परेशानी से निकला। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती थी। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। सच में दोस्तों, अगर आप ये मुझे सुन रहे हो ना, आप अपनी ज़िंदगी को बदल पा रहे हैं, सच में बदल लेंगे आप अपनी ज़िंदगी को। मैं पिताजी के लिए कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। इन्होंने हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञता का एहसास कराया है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, लिटरली गाइस आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करना क्या है, करना आपको अब ये है कि नेगेटिविटी से तो आप ऐसा निकलेंगे कि आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। लेकिन लास्ट में इन्होंने जो प्रैक्टिस दी है वो ये है कि केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नेगेटिव बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। सिर्फ एक दिन का टास्क लेकर देखें, कोई भी नेगेटिव बात बोलनी नहीं है, सोचनी नहीं है, देखनी नहीं है। यदि आप खुद को कोई नेगेटिव बात कहते हैं या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन यानी जादुई चीज़ का इस्तेमाल करें, तत्काल रुक जाएं, तो उस इंस्टेंटली तभी रुक जाएं और खुद से कहें कि मैं कृतज्ञ हूँ सचमुच इस चीज़ के लिए। जो भी चीज़ आपको दिख रही है ना, आप दिल से बोले मैं इस चीज़ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। फिर देखना आपकी वो नेगेटिविटी कैसे चली जाती है।
तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।